क्या लोकतंत्र को गुलाम बना लिया गया है? क्या इस देश के जातिवादी मनुवादी अफसरों के रैकेट ने मिलकर आरएसएस के साथ लोकतंत्र को कुचल दिया है? और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है, फिर जुडिशियरी की है, फिर ब्यूरोक्रेसी की है। क्या चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के पद पर जो बैठे हुए जातिवादी मनुवादी हैं, वो सब इस देश के बहुजनों का वोट का अधिकार छीन चुके हैं? उनको आरक्षण से पहले ही प्रॉब्लम है, संविधान से जातिवादी मनुवादी सोच वाले को पहले ही प्रॉब्लम है। एक अपर कास्ट के संजय सिंह हैं, जो बड़े पत्रकार हुआ करते। कल उन्होंने एक लंबी लेख लिखा है। उन्होंने लंबे लेख में लिखा है कि इस देश में कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, न सीएजी, न सीबीआई, न ईडी, न इनकम टैक्स। सब के सब सरकार के इशारे पर ताता थैया नाच रहे हैं। सोचिए, बिहार की ये तस्वीरें देखिए, सासाराम से है। रात में ट्रक आता है और वो 3 बजे बाद बाहर निकलता है। अगर ये काउंटिंग के लिए ट्रक आया था तो सुबह जा सकता था। और एक सासाराम की तस्वीरें नहीं है, वैशाली, समस्तीपुर, छपरा, इस देश के मतलब बिहार में जो चोरी हो रही है, अब देश की बात बता रहा हूं। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में कहा गया है, चुनाव आयोग केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, कि हमने सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। सोचिए, हमारा चुनाव आयोग 2024 का वीडियो अपने पास नहीं रखता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो घूम घूम कर देश में वोट कर रहे हैं, वो पकड़े ना जाए। कुछ सोशल मीडिया पर पकड़े गए। देखिए क्या कहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के सीसीटीवी फुटेज अब जिला चुनाव अधिकारियों के पास नहीं है, नष्ट कर दिए गए। ईसीआई ने हाईकोर्ट को बताया है। 1 साल नहीं हुआ है। सोचिए, एक कानून बना दिया गया है कि चुनाव आयोग में चोरी करने वालों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है, न जीते जी, न मरने के बाद, न नौकरी के दौरान, न नौकरी के बाद, न उनके परिवार पर। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था, प्रियंका गांधी ने कहा था कि ज्ञानेश कुमार को जेल जाना पड़ेगा। तो सोचिए, कानून बना दिया गया है। अब क्या कहिएगा? राहुल गांधी ने इसीलिए ट्वीट किया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि 2024 के बाद के सारे सीसीटीवी फुटेज देश भर में हमने डिलीट कर दिए हैं। क्यों डिलीट कर दिए हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए एसआईआर करवाया जा रहा है। ये जो पिछले 10 साल में जो फर्जी वोटर बना रखे गए थे, जिसको राहुल गांधी ने पकड़ लिया कर्नाटक में और फिर हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में पकड़ा गया, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अब इस देश के बहुजनों को तय करना है कि वो आगे क्या करेंगे। तो इस देश के चुनाव आयोग को गुलाम बना लिया गया है। और सिर्फ चुनाव आयोग की बात नहीं है, जातिवादी मनुवादी सोच के लोग जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बने हुए हैं, उन सब ने इस देश के लोकतंत्र को गुलाम बना लिया है। वो हाई कोर्ट में हो सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं, मीडिया में तो है ही, वो जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। और ये काम कोई दलित पिछड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी हो जाए तो ये जो ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, तमाम संस्थानों में जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग बैठे हुए हैं, एकाएक ईमानदार नहीं, क्रिमिनल हो जाते हैं। वो फर्जी लालू यादव को फंसाते हैं, हेमंत सोरेन को फंसाते हैं, मायावती जी को बदनाम करते हैं, मुलायम सिंह यादव को बदनाम करते हैं। और हमारे जैसे पत्रकार जो जातिवाद और मनुवाद पर प्रहार करता है, सवाल पूछता है, उन पर भी कार्रवाई करते हैं। तो सोचिए, देश भर में 2024 में जो चोरी हुई है, उसके सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए गए। कहा जा रहा है कि 25 लाख ऐसे लोग हैं जो घूम घूम कर देश भर में बीजेपी के लिए वोट करते हैं। उनकी तस्वीरें ना सामने आ जाए। कुछ ने तो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डाल दी। अब सिर्फ बिहार में सोचिए, ये जो तमाम टीवी अखबार, ये जो जातिवादी मनुवादी पत्रकार कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी जीत रही है, एनडीए जीत रही है, जबकि जितने यूट्यूबर्स, जितने पत्रकार जमीन पर घूम रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि आरजेडी की लहर है। बिहार चुनाव 2025, ईवीएम स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी खराबी और संदिग्ध वाहनों की शिकायतें, सासाराम में हंगामा, लाठीचार्ज हुआ है लोगों पर। सोशल मीडिया पर सासाराम सहित कई जगहों पर ईवीएम स्टोरेज साइट्स पर सीसीटीवी ब्लैकआउट की शिकायतें, तेज छेड़छाड़ का डर। नालंदा, आरजेडी का कहना है पोलिंग के बाद 30 मिनट कैमरे बंद, अवैध वाहन
आंदोलन के साथ वीडियो में खाली स्क्रीन दिखी। हाजीपुर वैशाली मिडनाइट में पिकअप वैन कथित तौर पर घुसी निकली, आरजेडी ने 60 गांठ का आरोप लगाया। समस्तीपुर संदिग्ध व्यक्ति ईवीएम रूप में घुसा, आरजेडी ने जांच की मांग की। मुजफ्फरपुर कैमरे बंद, वीडियो बिजली कटौती का शक। सासाराम रात 3 बजे ईवीएम बक्स से भरा ट्रक स्ट्रांग रूम में बिना सूचना घुसा, सीसीटीवी बंद। आरजेडी प्रत्याशी के विरोध पर लाठीचार्ज, कई घायल, ड्राइवर लापता, वोट चोरी का बड़ा आरोप, वीडियो वायरल, कार्यकर्ता सतर्क। प्रशासनिक प्रतिक्रिया, जिला मजिस्ट्रेट एंड ईसीआई ने कहा यह संक्षिप्त तकनीकी बिजली गड़बड़ी थी, 30 से 60 मिनट, जानबूझकर नहीं, कैमरे तुरंत चालू, कोई अनाधिकृत पहुंच या छेड़छाड़ नहीं हो पाई है। ये समझिए ये लोग क्या करेंगे। जब हाईकोर्ट में ये कह रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें देखिए तो सोशल मीडिया है, हाथ में कैमरा है, तब जाकर ये स्थिति है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है। तो यही एग्जिट पोल इसलिए बताया गया है कि आपको मेंटली तैयार कर दिया जाए। 2024 में ये सरकार बेईमानी से आई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनके पति का कहना है कि लगभग 70 सीटों की बेईमानी हुई थी, नहीं तो बीजेपी की सरकार ही नहीं बनती। वोटर लिस्ट में एक से एक बेईमानी सामने आ रही है, फिर भी बहुजन समाज के लोगों को अब आंखें खोलनी होगी। और मेरा सवाल इस देश के बहुजन नेताओं से है कि आज आप इस पर चुप हैं क्योंकि आप बीजेपी के साथ हैं। कल जब बीजेपी पूरा कंट्रोल कर लेगी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारा वोटर लिस्ट कंट्रोल कर लेगी, जो थोड़ा बहुत लोक लाज बचा हुआ है, तो आपके भी पीठ पर लात पड़ेगा और पेट पर लात पड़ेगा और आपको भी बाहर किया जाएगा। सोचिए, आरजेडी के नेता ने ऐलान किया है, इंजीनियर सुनील सिंह ने, जो एमएलसी हैं, कि अगर ऐसा हुआ इस बार बिहार में तो नेपाल जैसे हालात होंगे, जेएनजी सड़कों पर उतरेंगे और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है, इसका मैंने पहले ही कहा था कि या तो एग्जिट पोल फर्जी साबित होगा या बड़ा फर्जीवाड़ा होगा। सवाल पूछा जा रहा है, सोचिए दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा है, अमित शाह पटना गोर रहे हैं, पटना में बैठे हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने सारे जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग की है। कहा जा रहा है कि 20,000 इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता कल काउंटिंग के दिन स्ट्रांग रूम के आसपास और काउंटिंग के आसपास रहेंगे। सोचिए, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, मीडिया में हवा बनाई जा रही है। सोचिए कहीं कोई पटाखा नहीं फूटता है। महाराष्ट्र में इसलिए लोगों ने, जब चुनाव जीत गई थी बीजेपी, उसके बाद महाराष्ट्र में लोगों ने कहा था कि हम ईवीएम से बैलेट पेपर से वोट कराएंगे, उसको रोक लगा दिया गया। चुनाव आयोग खुद जब कह रहा है कि 2024 के सारे सीसीटीवी फुटेज हमने डिलीट कर दिए, क्यों डिलीट कर दिए? पहले 1 साल रखने का कानून था, फिर 6 महीना, फिर 1 महीना कर दिया गया। रोज कानून में संशोधन है। चुनाव आयोग के अधिकारी पर एफआईआर नहीं हो सकता है, उनको सजा नहीं हो सकती है, मरने के बाद भी नहीं हो सकते, उनके परिवार पर केस नहीं चल सकता है। ये सब कानून इसी सरकार में बना है। सोचिए, पहले आप और हम समझते थे कि सिर्फ ईवीएम की चोरी हो रही है, ये तो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है, ईवीएम बदले जा रहे हैं, वोटरों का नाम काटा जा रहा है। तो एक से एक तरीका है चोरी का, उसके बावजूद ये 240 पर आ जाते हैं। इस देश के बहुजनों के पास एक ही अधिकार था, वोट का अधिकार। जब तक वोट चोरी नहीं रुकेगी, जब तक ये फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा, तब तक इस देश में किसी दलित पिछड़े पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और धीरे धीरे दलित पिछड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता हाशिए पर डाल दिए जाएंगे। तो क्या इस देश को जातिवादी, मनुवादी जो लोग, जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं, उन्होंने कंट्रोल कर लिया है? सवाल तो है कि जो एक चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो हर वैकेंसी में बेईमानी करता है, क्या वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा? ये इस देश के तमाम बहुजन इंटेलेक्चुअल, बहुजन नेता, बहुजन ब्यूरोक्रेट्स और बहुजनों को समझना है। और ये साठगांठ कैसे है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जो इस देश के बहुजन, जो जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग सिस्टम के हिस्सा है, वो आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर नाच रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है, इस देश में डेमोक्रेसी को गुलाम बना लिया गया है और बहुजन मुख्य दर्शक बने हुए हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, 40 करोड़ बहुजन पहले ही गरीबी रेखा भीख मांगकर खा रहा है, सड़कों पर गुजारा कर रहा है। 80 करोड़ बहुजन 5 किलो राशन पर जिंदा है। 120 करोड़ बहुजन पहले ही रेस से बाहर है। 15 करोड़ बहुजन जो व्हाइट कॉलर जॉब में है, उनको भी रेस से बाहर करने की एक कवायद है।
और इस देश में जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं वो इस देश को कंट्रोल करना चाहते हैं। कल दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कहा जा रहा है। आरजेडी मॉनिटर कर रही है, 20,000 उसके समर्थक हर जगह काउंटिंग पर मौजूद रहेंगे ताकि कोई चोरी न हो सके। लोकतंत्र में सड़कों पर उतरकर संवैधानिक तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाइए। यह बड़ा सवाल है। अब जब खुद हाईकोर्ट में चुनाव आयोग की चोरी सबको पता है। इस देश में 2 ही बार चुनाव आयोग ईमानदार हुआ, जब लालू यादव को और मायावती जी को सत्ता से बाहर करना था। जब बहुजन कोई सत्ता में होता है तो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब ईमानदार हो जाते हैं। और जब कोई सवर्ण दल सत्ता में होता है और खासकर आरएसएस, राहुल गांधी ने साफ कहा है कि वीडियो डिलीट करना, जो बीजेपी के पास एक नेक्सस है 25 लाख लोगों का जो देश भर में घूम घूम कर प्रचार करते हैं, उनको बचाने की कोशिश है। एक कलेक्टिव रिपोर्टर्स की रिपोर्ट है, एक विधानसभा में 5,000 वोटर जो हैं वो बाहरी हैं। सोचिए किस तरह से 2-3 तरह की बेईमानी होती है। एक तो ईवीएम में सेटिंग की बेईमानी, उसके बाद ईवीएम बदला बदली, उसके बाद दलित पिछड़ों का जो उनका वोटर है उनका नाम कटवा दो, उसके बाद वोटर लिस्ट में 15 एक वोटर, विधानसभा में 25,000 फर्जी वोटर लिस्ट डाल दो। उसके बाद भी बहुजन जब 70-75% वोट कर दे इनके खिलाफ तो ईवीएम बदल दो। और ये सब कुछ चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग बैठे हुए हैं उनके दम पर हो रहा है। कोई बहुजन दल, बहुजन नेता इस देश के लोकतंत्र को गुलाम नहीं बना सकता है, क्योंकि सिस्टम उसके साथ खड़ा नहीं होगा। सिस्टम आज आरएसएस और बीजेपी के साथ खड़ा है, क्योंकि जातिवादी मनुवादी सोच के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो बैठे हुए हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, वो इस देश के बहुजनों से और संविधान से नफरत करते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, घर घर वीडियो को पहुंचाइए और कल बड़ी संख्या में काउंटिंग सेंटर पर अपने वोटों की निगरानी कीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।